हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो देव एकादशी है, जिसको अपन प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, उनकी व्रत कथा। देखिए, इनके पाठ से मिलेगा व्रत को दोगुना पुण्य। एक बात याद रखना हमेशा जीवन में कि कभी भी कोई भी व्रत रहो, ठीक है ना, प्रदोष व्रत रहो, साईं व्रत रहो, गुरुवार व्रत रहो, फ्राइडे, गुरु वैभव लक्ष्मी, कोई सा उनकी कथा अवश्य सुनो। अब कोई भी काम करते हो, सोमवती अमावस्या की परिक्रमा करते हो, है ना, हर छठ का पूजा करते हो, तीज का पूजा करते हो, जन्माष्टमी का पूजा करते हो, तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देव 4 माह बाद उठते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। इस एकादशी पर हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का पाठ ज़रूर करें। इसके पाठ से व्रत का दोगुना फल मिलता है। चलिए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से विस्तार से उनकी कथा बताती हूँ। देखिए, एक समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक ही सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करो। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सभी देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा में जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारी कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरी भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद व पूर्णवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे सहित निवास करूँगा। चलिए, दूसरी कथा क्या बोलती है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। कहा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त पर उसको याद दिलाया कि फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि अन्न छोड़ने को राजी ही न हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सब कुछ दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए और भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। और भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन तक न दिए। तो राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग प्राप्त हुआ। चलिए, एक कथा और है। कहते हैं, एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को
कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न पकाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस प्रकार यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप में मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर मुझे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा अपने राज्य का, तो राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप में मोहित था, तो उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि बनवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही, तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर यह धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा, तो राजा ने बोला कि आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। चलिए, तो इस तरह देव उठनी एकादशी की बहुत सुंदर कथाएं हैं, आप भी सुने। बहुत ही अच्छी कथा है, ये सब सनातन धर्म के लोगों को सुनना चाहिए, एक अलग ही विस्मरणीय अनुभूति होती है। चलिए, तो देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।